हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार। दिस इज भावना और दिस इज द लैंग्वेज सेकंड। ठीक है, लैंग्वेज सेकंड की हिंदी है ये। ठीक है, जिन जिन बच्चों ने लैंग्वेज सेकंड में हिंदी भरी थी तो उसका ये वाला आपने पैरा करा होगा, शायद क्या था ये आप अपने पेपर में पढ़ लीजिएगा। मैं सीधे इसके आंसर बता देती हूँ। निडर में प्रयुक्त उपसर्ग नी का अर्थ विशेषता है रहित। ठीक है, गोधूली से तात्पर्य है सायं बेला का। ठीक है, शाम के समय को गोधूली कहा जाता है। फिर सिफत का अर्थ है विशेषता। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, जिंदगी की सबसे बड़ी हिम्मत है, सबसे बड़ी सिफत हिम्मत है, यानी कि जिंदगी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? हिम्मत है। ठीक है, उसके बाद क्या है? आस पड़ोस को देखकर चलने से क्या अभिप्राय है? दूसरों के अनुसार जिंदगी जीना। ठीक है, ये तो नहीं है ना अपने दाएं बाएं देखकर चलना, ये सारी चीजें नहीं है। क्या है? दूसरों के अनुसार जिंदगी को जीना। ठीक है, किस गुण के होने से व्यक्ति में बाकी गुण स्वतः पैदा हो जाते हैं? भैया, साहस होने से क्या हो जाते हैं? बाकी गुण खुद पैदा हो जाते हैं। आपके ऊपर पैराग्राफ में दिया हुआ है, देखो। जैसे व्यक्ति के और सारे गुण उसकी हिम्मती होने से पैदा हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाइए। जिंदगी के किस तरह के पन्ने को पढ़ने की बात कही गई है? देखो, जिसमें चुनौतियां हो। ठीक है, जिसमें असफलताएं हो, जिसमें सुख दुख, सुख ही सुख हो, ऐसे पन्ने को पढ़ के करेंगे क्या? ठीक है, इसमें लिखा हुआ है ना, जिंदगी के उस पन्ने को उलट कर पढ़ना चाहिए जिसमें सभी अक्षर फूलों से नहीं, कुछ अंगारों से भी लिखे साधारण जीव का काम है। ठीक है, मतलब अंगारों से मतलब है चुनौतियों का। ठीक हो गया। उसके बाद है साहसी मनुष्य की सबसे पहली पहचान क्या है? वो बहुत निडर होता है। ठीक है, क्योंकि निडर वाली बातें कह रखी है इसमें, तो अभी फिलहाल आप इसमें निडर ही लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? गोधुली में बसने वाले लोगों से क्या अभिप्राय है? विवशता और अभाव में जीने वाले लोग। ठीक है, उसके बाद आ जाइए सेकंड पैरा जो है इसमें, वो है संगीत द्वारा भावनाओं को प्रकट करने का माध्यम क्या है? स्वर और लय, जैसा कि ऊपर बताया गया है। ठीक है, स्वर और लय के माध्यम से हम अपने कलाओं को क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं। सर्वोच्च का संधि विच्छेद क्या है? सर्व और उच्च, सर्व प्लस उच्च। ठीक है, उसके बाद संगीत के आनंद की प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है? भैया, सुनने की कला विकसित होनी चाहिए। आपके पैरा में दिया गया है, ऊपर अच्छे से पढ़ के देख लीजिए। संगीत हमें किस प्रकार से संस्कारित करता है? संगीत हमें कैसे संस्कारित करता है? लास्ट लाइन है जिसमें लिखा है, संगीत हमारे भीतर अच्छाई को उद्वेलित करता है, यानी कि हमारे मन की अच्छाई को सामने सामने लाकर करता है। ठीक है, फिर उसके बाद देख लीजिए, प्रस्तुत गद्यांश में किस कला की बात हो रही है? भैया, संगीत की बात हो रही है। संगीत को जीवन के अनमोल धरोहर कहा गया है। क्यों? क्योंकि यह आनंद का सृजन करता है। ठीक है, जिसमें आनंद आनंद बार बार आया है पैराग्राफ में, तो आप उससे भी अंदाज लगा सकते हैं। फिर नीचे देखो, सार्वभौमिक का अर्थ क्या है? जो कि पूरे संपूर्ण जगत में व्याप्त हो, उसे क्या कहते हैं? सार्वभौमिक कहते हैं।